मतलब इसका ब्रेक्स की है, मतलब अगर हम पीछे वाला ब्रेक मारते हैं तो आगे वाला भी ऑटोमेटिक लगता है हल्का, तो उसको मतलब वो टाइट नहीं कर सकते हम, वरना दोनों एक साथ लगेंगे। अब मैं आपको इस स्कूटी के ओनर से मिलाऊंगा दोस्तों, और उसी ओनर से इसके बारे में और डिटेल से जानकारी लेंगे और पता करेंगे कि क्या क्या ये अपना माइलेज निकाल के देती है, कितना किलोमीटर ये एक चार्ज में चल जाती है, इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, और इसकी कुछ खूबियाँ और इसकी कमियाँ जो भी हमारे लगती हैं वो अभी इनके ओनर से हम बात करेंगे और आपको मिलाते हैं हमारे इस गाड़ी के ओनर से। तो दोस्तों, ये हमारे गाड़ी के ओनर जिनका नाम है ऋषु। ऋषु, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और तो आप बताइए हमें कि आपने कब ये गाड़ी खरीदी थी। ये हमने गाड़ी खरीदी दिवाली के ऊपर, दिवाली पे सेल आती है उस पर खरीदी थी, धनतेरस पे। अच्छा, तो धनतेरस पे आपने खरीदी इस गाड़ी को। तो आप हमें बताइए कि आपको कितने रुपए में ये गाड़ी पड़ी, और आपने इसको कैसे लिया, बाई कैश लिया है या डाउन पेमेंट पे लिया है, ये आपने कैसे लिया, आपको कितने में ये पड़ी है। ये हमने कैश पे लिया है, जो कि हमें 90,000 पे पड़ी है। अच्छा। और अगर हम ईएमआई पे लेते हैं तो ये 125 के अराउंड पड़ती है। हाँ, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये कितना आपको एक चार्ज में कितना निकाल के दे देती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, कंपनी इसका क्लेम करती है 121 किलोमीटर एक चार्ज का। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये रियल में कितना एक चार्ज में निकाल के दे देती है। ये अगर हम लो गियर में चलाते हैं स्कूटी को तो ये 100 किलोमीटर आराम से निकाल देती है, अच्छा। ज़्यादा भी निकाल सकती है। लेकिन हम सेकंड गियर में चलाते हैं तो ये अराउंड 70 टू 80 किलोमीटर निकाल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इसके जो दो गैर सिस्टम दिए गए हैं, लो और हाई, तो हाई पे ये मिनिमम मान के चलो कि आपको 70 से 75 किलोमीटर आपको निकाल के दे देगी, जी। और हाई पे आपको 100 किलोमीटर के आसपास के ये एवरेज निकाल के दे देगी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके लो में और हाई में ये कितना स्पीड आपको निकाल के देती है। लो में अराउंड 30 की स्पीड देती है। अच्छा। और हाई में करें तो मैक्सिमम अगर फुल चार्ज हो तो 55 के अराउंड, वरना अगर मतलब चार्ज कम होता है तो कम होती रहती है, फिर 49 होते हैं, मतलब एवरेज एवरेज 49। तो अब उसके बाद ये पूछना चाहूँगा कि मैं आप इसको सिंगल सी ड्राइवर ज़्यादा चलाते हैं या डबल सीटर चलाते हैं, कैसे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं आप। डेली यूजेस के लिए मैं इसमें कॉलेज के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैक्सिमम 2 या 3 रहते हैं हम इसमें, तो उसमें हिसाब से ये मतलब 50 टू 60 किलोमीटर निकाल सकती है सेकंड गियर में। तो मतलब आप इस पे 2 या 3 लोगों को बिठा के आप जाते हैं। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप सिंगल ड्राइवर आपको चलाते हो या 2 या 3 बिठा के आप चलाते हो, तो आपके इसमें पावर में कुछ आपको दिक्कत आती है, आपको लगता है कि इसकी पावर में कुछ कमी हो गई है, या सिंगल में कुछ ज़्यादा पावर थी, या डबल में कुछ कम है, 3 में कुछ और कम है, कुछ ऐसी आपको पावर का फील होता है। देखिए, सिंगल में चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती वैसे, मतलब आराम से नॉर्मल चलती है। जैसे जैसे इसमें वेट ज़्यादा होता है तो मतलब इसकी स्पीड भी कम होती है और चार्ज भी ज़्यादा खाती है, फिर ये तो डिस जल्दी होती है। मतलब कि वेट का थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्रेशर रहता है, और वेट के अकॉर्डिंग ही ये अगर आप सिंगल चलाएंगे तो आपको इसकी स्पीड भी आपको फुल मिलेगी, और आपको इसकी पावर में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो चलो ठीक है, वैसे भी ज़्यादा चला बैठाने नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा आप ज़्यादा ड्राइव न करें। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने दिवाली पे ये ली थी, तो आपने लगभग इसको कितने किलोमीटर आपने चला लिया है, और आपको एक बार चार्ज करने में आपको कितना कंज्यूम करनी पड़ती है 1500 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी। चल चुकी है। तो इसको अगर मतलब फुल डिस कर देते हैं तो चार्जिंग के लिए 4 या 5 घंटे नॉर्मल चाहिए ही चाहिए, जिसमें हम 2 या 3 यूनिट कर सकते हैं, अप्रोक्स इतनी ले लेती है, तो 2 या 3 यूनिट निकालते हैं। मतलब 2 या 3 यूनिट में आपके अराउंड मान के चले 80 किलोमीटर ये निकाल के दे देती है 2 या 3 यूनिट में। तो ठीक है, कोई इतना ख़राब इसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है, सिटी के अकॉर्डिंग सही है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस स्कूटरी में आपको क्या खास, कुछ खास लगा कि इसको चलाने में कुछ ऐसा स्पेशल फील हुआ कि अच्छी लगी हो, इसके कुछ बेनिफिट आप मुझे बताइए कि आप में को इस स्कूटी में क्या क्या बेनिफिट लगते हैं। ये बेनिफिट तो मतलब इलेक्ट्रिकल हर चीज़ में होता है।
अपने पास तेल का खर्चा बचता है, डेली डेली मतलब इंक्रीज़ हो रहा है रेट तेल का, तो उस हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है सिटी के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहते हो तो ये मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको लेके, तो ये नॉर्मल के लिए बहुत ही सही है। तो लगभग मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कितने रुपए का पेट्रोल आपने बचा लिया होगा इस स्कूटी को चलाने के बाद? ये तो मतलब मुझे नहीं पता है, मेरे पास तेल वाला कुछ था नहीं पहले, मतलब लगभग अच्छा, ये आपकी पहली स्कूटी है? जी पहले ही है। चलो, बहुत ही बढ़िया है कि आपने इस जो भी पहला व्हीकल लिया और वो भी आपने इलेक्ट्रिक लिया। तो आपने सबसे मेन चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ ही क्यों गए? पेट्रोल में भी काफ़ी अच्छे स्कूटर आ रहे थे, तो आपने पेट्रोल क्यों नहीं लिया? आपने इलेक्ट्रिक की तरफ ही आप क्यों गए? क्योंकि देखिए हमें मतलब हमारा घर का बजट भी देखना पड़ता है, अगर जिस हिसाब से तेल बढ़ रहा है, और एक दूसरा है कि मतलब तेल वाले मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे पॉल्यूशन फ्री है, वैसे भी एक मतलब बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि ये पोल्यूशन फ्री है, और सलाम है आपकी इस थिंकिंग को कि आप पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको इस स्कूटी में कुछ खामियां भी आपको नज़र आई होंगी, तो अगर एक दो खामियां या कुछ भी खामियां आपको लगती हो या इसकी कमी, इसमें जो भी आपको कमी लगती है तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। खामियां तो मतलब इसका ब्रेक्स की है, मतलब अगर हम पीछे वाला ब्रेक मारते हैं तो आगे वाला भी ऑटोमेटिक लगता है हल्का, तो उसको मतलब बहुत टाइट नहीं कर सकते हम, वरना दोनों एक साथ लगेंगे। वो तो देखो कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम दिया गया है, वो तो अच्छी बात है, उसमें तो इससे अब इसकी ब्रेकिंग और भी अच्छी होगी। लेकिन उसके अलावा अभी तक तो कुछ ऑब्जर्व नहीं किया है, बट तो आप इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? वैसे तो इसमें फाइबर की एक पूरी फाइबर फिनिश दिया गया है, इसमें कहीं भी आपको फाइबर के अलावा कोई और मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। तो आप हमें बताइए आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है? बिल्ड क्वालिटी मतलब काफ़ी सही है, अगर ये गिर जाए तो ये बहुत सही है, मतलब हेडलाइट्स मतलब टूटते नहीं हैं। तो और ये पूछना चाहूँगा, जो आपने इसके साइड गार्ड लिए हैं, तो साइड गार्ड ये आपको स्कूटी के साथ में मिले थे या आपने अलग से इनको परचेज किया है? नहीं, अलग से कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में ही आते हैं इसके हमेशा। अच्छा अच्छा। तो इसके साथ साथ आपको और क्या क्या मिला, जो हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा वो बताइए कि और इसके अलावा आपको इस स्कूटी के साथ साथ क्या क्या मिला है? इसके साथ हमें इसके चाबी वगैरह वो मिले हैं, और तो कुछ नहीं मिले थे, यही है बस चाबी वगैरह हैं। स्कूटी के ओनर जिन्होंने इस स्कूटी को 1500 किलोमीटर चला लिया है और 1500 किलोमीटर चलाने के बाद इस स्कूटी का रिव्यू दिया है, तो उसमें इसके ब्रेक को लेकर थोड़ा से इसमें बताया है कि ब्रेक थोड़े से इसके कॉम्बी ब्रेक हैं, जो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा इन्होंने इसमें कोई कमी नहीं बताई है दोस्तों। और बाकी ओवरऑल लुक इसका बहुत ही शानदार है, देखने में अच्छी है। एक बार इसको पहली बार देखते हैं तो ये नहीं लगता है कि ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी। और इसकी तो दोस्तों ये थे इस स्कूटी के रियल रिव्यू, जिसके ओनर ने हमें पूरी जानकारी दी और इस स्कूटी की खामियों के बारे में और इसकी अच्छाइयों के बारे में हमें बताया। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, जिससे हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लाते रहें। धन्यवाद।